दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वाच्य के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं भाववाच्य के बारे में और वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ये देखो मेरे पास ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2024 के समर का पेपर है। ये इसमें पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट होता है उसमें हमेशा 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये MUHS का पेपर है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो 10 नंबर का था उसके 2 पार्ट होते हैं। यहाँ आप देखिए 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर डी जो है, एक तो धातु प्रत्यय रूपानी लिखत और ये दूसरा पार्ट है वाच्य प्रयोग। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में हम सॉल्व भी करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वाच्य प्रयोग क्या होता है और भाववाच्य किसे कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। भाववाच्य, अभी तक हमने वाच्य किसे कहते हैं उसको समझा है लेक्चर नंबर 1 में। कर्तृवाच्य क्या होता है लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया। कर्मवाच्य किसे कहते हैं लेक्चर नंबर 3 में पढ़े हम। तो इस वीडियो में हम समझते हैं भाववाच्य किसे कहते हैं और कर्तृ कर्मवाच्य भाववाच्य में कैसे कन्वर्जन होता है। भाववाच्य मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वाच्य मतलब वर्ब का वो फॉर्म, क्रिया का वो रूप जिससे हमें उस सेंटेंस के कर्ता, कर्म अथवा उसके भाव का वर्णन होता है। तो यहाँ पर भाववाच्य क्या होगा कि ऐसे वाच्य जिसमें क्रिया जो है वो उस अपने क्रिया के भाव को बताता है। क्रिया के भाव को बताना मतलब इधर समझो, जैसे मान लो मैंने कहा कि वह हंसता है, वह हंसता है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इसमें एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये जो है हंसता है, ये सिंपल है। क्या है ये जो क्रिया है, इससे समझ में आ रहा है कि कौन हंसता है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हंसता है। वही अगर एक दूसरा सेंटेंस लिया मैंने कि वह जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंसता है। देखो दोनों में ही क्या अंतर है, थोड़ा समझो। जोर जोर से हंसता है, दोनों ही वाच्य कैसे हैं, दोनों ही वाच्य है कर्तृवाच्य। क्योंकि इस ये जो वर्ब है, इस वर्ब से सवाल पूछना है, इस क्रिया से सवाल पूछना है कि क्या हंसता है या कौन हंसता है। तो आंसर आएगा वह हंसता है। यहाँ हंसता आंसर क्या आएगा, वह हंसता है। तो दोनों ही कौन से वाच्य हैं, कर्तृवाच्य। लेकिन इस कर्तृवाच्य और इस कर्तृवाच्य में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर ये जो क्रिया है हंसता, इसकी विशेषण यहाँ बताई गई है कि कैसे हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। या हम कहे कि ये क्रिया का कहीं ना कहीं भाव है। बट अब भाववाच्य कैसे बनेगा, इसी चीज़ को भाववाच्य बनाने के लिए हम कहेंगे उसके द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है, उसके द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है, हंसा जा रहा है। अब ये जो मैं आपको सेंटेंस दिया हूँ, ये सारे सेंटेंस का मीनिंग आपको हिंदी में लिखा हुआ है और अपने को पूछा जाएगा संस्कृत में। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम समझते हैं। भाववाच्य मतलब सबसे पहली बात, जैसे अगर कोई कह रहा है कि वह उसके द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है, तो इसमें कर्म है क्या, नहीं। तो भाववाच्य हमेशा अकर्मक धातुओं के साथ प्रयोग होगा, ठीक है। और वहाँ पर जो क्रिया है वो भाव को सूचित करेगा। मतलब क्रिया कौन से अगर बात करें क्रिया किसको सूचित कर रहा है, तो भाव को सूचित कर रहा है। कर्ता के स्थान में भाववाच्य कुछ इस तरह से फॉर्मेट में चलेगा। देखो जो भी कर्ता होगा वो उसका हमेशा तृतीया विभक्ति लगेगा, और जो भाववाच्य में जो क्रिया है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में दिखाई देता है, और वो क्रिया हमेशा आत्मनेय पद में होता है। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि गच्छ धातु का परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन, क्या बनेगा। अगर हमने कहा कि गच्छामि, ठीक है। अगर मैंने कहा प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या बनेगा, गच्छति। वही गच्छ धातु का आत्मनेय पद में क्या बनेगा, गम्यते, जाया जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये आत्मनेय पद क्रिया जो है वो प्रथमा विभक्ति और आत्मनेय पद में बनेगा। भाववाच्य में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि इसमें कर्म तो होता ही नहीं है। हमने देखा क्रिया क्या होगा, क्रिया हमेशा ही आत्मनेय पद एक वचन में बनेगा, बस इतने बात है। इसमें अकर्मक धातु होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में रहता है, क्रिया नपुंसकलिंग में रहता है, ठीक है। फिर जैसे अगर बात करें जी धातु है, जी मतलब होता है जीतना, उसका आत्मनेय पद क्या होगा, जायते, है ना। खेल्यते, हस्यते, सुप्यते, प्रियते, ये इस फॉर्मेट में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखो तत्र गीयते, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ गाया जाता है। अब बताओ इस सेंटेंस में जो दिया हुआ क्रिया है कि गाया जाता है, गीयते, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे दरअसल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कि इसमें सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि हाँ कहीं तो भी कुछ गीत गाया जाता है। या फिर क्षेत्र कृष्यते,
मतलब खेती की जाती है, तो ये खेती करना किसके भाव को सूचित कर रहा है कि हाँ भाई फार्मिंग कोई एक्टिविटी है जिसको किया जा रहा है। तो इसी तरह से भाववाच्य होता है। भाववाच्य बहुत ज़्यादा डिटेल है भी नहीं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको धातु के बता देता हूँ। जैसे जीव धातु मतलब होता है जीना, मृ धातु मतलब मरना, भ्रम मतलब भटकना, यत मतलब प्रयास करना, ग्लौ मतलब थकना। एक्चुअली जो हम बोलते हैं ना ग्लानि, ग्लानिर्भवति भारत, मतलब ग्लानि वर्ड ग्लौ धातु से आया है। उसी तरह लज्ज, शर्माना, भू का क्या बनेगा, एक देखो प्रश्न पद में बन जाता है भवती, उसका क्या होगा, और आत्मनेपद पद में क्या हो जाएगा, भवेत, है ना। उस तरह स्था, जागड़ी, वृद्ध, छी, भी, ये सारे के सारे धातु मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए। अब भाववाच और कर्मवाच में यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। ये अंतर आपसे मेन एग्जाम में कोई नहीं पूछता है। आपको समझ में आया सवाल कैसे पूछता है, बस आप एक बार पढ़ लेना। मेन बात यहाँ से हम करते हैं, यहीं से अल्टीमेट सवाल आता है कि वाच्य का परिवर्तन क्या है और वाच्य का परिवर्तन करिए। आपको कर्तृवाच्य का सेंटेंस दे देगा, उसको कहेगा कर्मवाच्य में बदलने के लिए, या फिर हो सकता है कर्तृवाच्य का सेंटेंस दे दे, उसको बोले भाववाच्य में बदलने के लिए। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, कर्म का कर्ता में या भाव का कर्तृवाच्य में। क्लियर है। तो वाच्य परिवर्तन क्या है, मतलब व्याकरण में एक प्रकार के वाच्य को, मतलब वर्ब के एक फॉर्मेट को दूसरे प्रकार में बदलना ही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होता है, या फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना होता है। क्लियर है। अब देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने का नियम यहाँ पर अपन ने लिया है, इसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि राम विद्यालय जाता है। इसका हमने संस्कृत में क्या डेफिनेशन लिया है, रामः विद्यालयम गच्छति। अब देखो ये रामः क्या है, तुम बोलोगे सर करता है, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो ये है प्रथमा विभक्ति में, ठीक है, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। यहाँ तक क्लियर। विद्यालय जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है भाई, विद्यालय को जा रहा है, ये है द्वितीय विभक्ति में, ये क्या है, कर्म है। ठीक। गच्छति, ये है आत्मने प्रश्न पद है ना, गच्छति। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है ये, हम कहेंगे सर इस सेंटेंस में जो वाच्य है वो है कर्तृवाच्य, क्योंकि ये जो गच्छ धातु है ये किसके हिसाब से चल रहा है, एक राम है, राम के हिसाब से। कहाँ जा रहा है, तो कर्म, विद्यालय जा रहा है। ठीक है, राम विद्यालयम गच्छति। अब इसे अपने को क्या करना है, कर्मवाच्य कन्वर्ट करना है। तो कर्तृवाच्य का फॉर्मेट क्या था कि कर्ता, कर्म और क्रिया। ये देखो थोड़ा इसी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति में है कर्तृवाच्य में, तो कर्मवाच्य में बन जाएगा तृतीय विभक्ति में। कर्म जो ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति में है वो बन जाएगा प्रथमा विभक्ति में। और क्रिया यहाँ पर कर्ता के अनुसार है, यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख के समझाता हूँ, फिर अपन इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, राम का क्या बनेगा, रामेन। राम का क्या बनेगा, रामेन, राम के द्वारा, है ना। विद्यालयम का क्या बनेगा, विद्यालय, क्या बनेगा, विद्यालय। ठीक। यहाँ गच्छति का क्या बनेगा, एक तो आत्मनेपद में बन जाएगा, और क्रिया के द्वारा, यहाँ कर्म के द्वारा। विद्यालय का क्या बने, यहाँ गच्छति का क्या बनेगा, गम्यते। समझते जाओ क्या लिखा हुआ है। नोट, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अतः कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। क्लियर हुआ। कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, विद्यालयम। ठीक है। तथा क्रियापद कर्ता के अनुसार चलता है। यहाँ तक समझ में आया। कर्मवाच्य में परिवर्तन सदा सकर्मक धातुओं के होता है। सकर्मक अर्थात जिन वाक्यों में कर्म होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि क्रिया दो तरह का होता है। क्रिया के साथ अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया, या अगर नहीं है तो अकर्मक क्रिया। क्लियर। यहाँ देखो नियम हम समझते हैं कि कर्ता प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है। कर्म जो ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति में था वो प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा ना, विद्यालयम विद्यालय बन गया। क्रियापद कर्म के अनुसार चलता है। जो क्रियापद अगर एक विद्यालय था इसलिए गम्य थे, अर्थात कर्म पद में जो पुरुष और वचन होगा वही क्रियापद में पुरुष और वचन होगा। यदि कर्म प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा। कर्म मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष क्या होता है, तो आपको ज़रूर मेरे से लाइव क्लास में ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है। आगे देखो, कर्म वाच्य परिवर्तन में क्रिया सदा आत्मनेपद में होता है। कर्मवाच्य जो भी आप परिवर्तन करते हैं उसमें जो क्रिया है वो हमेशा आत्मनेपद में है। जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया कि कर्तृवाच्य में गच्छति था, इसी को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, हमने कर दिया गम्यते। ठीक है। जैसे पठति का बन गया पठ्यते, और इसमें क्या जुड़ जाता है, य लग जाता है। जैसे पठति का पठ्यते, य ऐड हो गया। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया के साथ ही प्रयोग होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है।
अब इसके एग्जाम्पल देख लो, रामः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ जो रामः ऑलरेडी कर्तृवाच में है ना, एक वचन में है, वो बन गया रामेन। विद्यालयम जो क्रिया है जो द्वितीय विभक्ति में था वो बन गया प्रथमा विभक्ति विद्यालय। जो गच्छति जो कर्ता के अनुसार था वही कर्म के अनुसार बन गया आत्मनेपद में गम्यते। तो रामः रामेन बन गया, विद्यालयम विद्यालय बन गया, गच्छति गम्यते बन गया। तो ये जो सेंटेंस था रामः विद्यालयम गच्छति जो कि ऑलरेडी कर्तृवाच में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रामेन विद्यालय गम्यते। फिर से एक बार पढ़ लो, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। इस वाक्य में राम कर्ता है जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, विद्यालयम कर्म है जो द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, गच्छति यह क्रियापद कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में है इसलिए गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग हुआ है। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के परिवर्तन में कर्ता जो राम है वो तृतीय विभक्ति एक वचन में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, रामेन। जो विद्यालयम है वो जो ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति में था वो बन जाएगा विद्यालय। क्लियर है? तो इस तरह से ही कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, यही हमारा अल्टीमेट आंसर है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के उदाहरण। यहाँ देखो, जैसे बालकः ग्रंथम पश्यति, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो किसको देख रहा है? पश्यति मतलब देखता है, ग्रंथ को देखता है। तो अब देखो बालकः प्रथमा विभक्ति है, इसको कन्वर्ट करो तृतीय विभक्ति में, क्या बन जाएगा? बालकेन। यहाँ ग्रंथम क्या बन जाएगा? ग्रंथ। यहाँ पश्यति जो कि प्रथम पद में है तो वो आत्मनेपद पद में बन जाएगा दृश्यते। आगे देखो, रमा ओदनम पचति, रमा ओदन को पचाती है या फिर उसको कह सकते हो कि उसके अंदर में वो ओदन का पाचन होता है। तो अब रमा का बन जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन रमया। जिस ये रमा शब्द क्या है? लता शब्द के समान चल रहा है ना, लता मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ये क्या हुआ? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो रमा ओदनम पश्यति, ये क्या बन गया? रमया ओदनः पश्यते, ये ओदनम बन गया ओदनः, पचती बन गया पच्यते। समझ रहे हो? ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आराम से एक एक देखो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप या तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो। कर्तृवाच्य और यहाँ पर कर्मवाच्य। वयम कार्यम कुर्मः, यहाँ पर क्या है? अब देखो, वयम कार्यम कुर्मः मतलब हम सब को कार्य करना चाहिए। अब इसी चीज़ को, या फिर हम सब ने कार्य है ना किया, इसको हम क्या लिखेंगे? वयम का बन गया अस्माभि, कार्यम का बन गया कार्यम या कार्य भी लिख सकते हो। यहाँ क्योंकि एक कार्य है इसलिए क्रियते। यहाँ देखो, अहम त्वाम पश्यामि, ये सब बिल्कुल सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है? अहम त्वाम पश्यामि, इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुमको देखता हूँ। यहाँ पे कर्ता कौन है? अहम। ठीक, कर्म कौन है? तुमको। क्या कर रहा हूँ? क्रिया कौन है? देखता हूँ। अब ये अहम बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, कर्ता एक वचन बन जाएगा वो, है ना। यहाँ पर तृतीय विभक्ति बन जाएगा। अहम का तृतीय विभक्ति क्या होता है? मतलब ये अस्मद शब्द रूप है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्मभ्यम, सर अस्माभि। तो ये क्या बन जाएगा? अहम का बनेगा तृतीय विभक्ति मया। अब देखो त्वाम जो कि युष्मद शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति है, त्वाम युवाम युष्मान, उसी का बन जाएगा एक मतलब प्रथमा विभक्ति, त्वम युवाम यूयम, तुम बन जाएगा। त्वाम का बन गया तुम। अब यहाँ पर है सर पश्यामी, तो यहाँ पे दृश्यते बनेगा या दृश्यमे बनेगा या दृश्य बनेगा? तो यहाँ पर अहम के हिसाब से पश्यामी है, यहाँ तक समझे? यहाँ पर अहम के हिसाब से पश्यामी है क्योंकि अहम करता है। यहाँ पर तुम के हिसाब से दृश्य से है क्योंकि यहाँ पर ये तुम क्या है? कर्म है, कर्म के अनुसार करता क्रिया चलता है। एक और देखो, बालकः त्वाम पश्यति, बच्चा तुम्हें देखता है। तो बालकः का बन गया बालकेन, त्वाम का बन गया त्वम, मतलब दो का बन गया एक, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ये कर्ता जो एक प्रथम विभक्ति में था वो बन गया तृतीय विभक्ति। यहाँ पश्यति क्योंकि बच्चा कर्ता के हिसाब से पश्यति, वहीं पे यहाँ देखो त्वाम, माफ़ करना त्वम, तो त्वम के हिसाब से क्या बन गया? पश्य से। अहम त्वाम ताड़यामी, उस तरह क्या हो गया? अहम के द्वारा मया, त्वाम का बन गया त्वम, ताड़यामी नहीं रहकर क्या बन गया? ताड़्य से, क्योंकि तुम के हिसाब से हो गया। उम्मीद करता हूँ तुम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीख गए होंगे। आराम से एक एक एग्जाम्पल को देखो, अगर किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए भी दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो, और बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता था मैं, इसलिए भी इस वीडियो को थोड़ा लंबा किया गया है, क्योंकि
छोटे छोटे वीडियो में क्या होता है, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कर्तरीवाच से कर्मवाच के कुछ और भी एग्जाम्पल दिया हूँ यहाँ पर। त्वम माम पश्यसि, अब त्वम है तो त्वम बन जाएगा अपने तृतीय विभक्ति त्वया। यहाँ माम जो कि कर्म है द्वितीय विभक्ति में, ये बन जाएगा प्रथमा विभक्ति अहम। अब अहम के हिसाब से क्या बनेगा, दृश्ये। समझ में आया? यहाँ पश्यसि किसके हिसाब से था, तुम के हिसाब से। उसी तरह बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं कर्तरीवाच से भाववाच में कन्वर्टन। देखो कर्तरीवाच में क्या होगा भाई, सिंपल, कर्ता है, वर्ब है मतलब क्रिया है। बेसिक तो यही सेंटेंस होता है, जैसे रामः गच्छति, राम जाता है। हो सकता है कि कर्ता में क्रिया में जो सेंटेंस में क्रिया है उससे पहले कर्म हो, या हो सकता है जो सेंटेंस में क्रिया है उससे पहले कर्म ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कर्तरीवाच से भाववाच कैसे कन्वर्ट करते हैं? कर्तरीवाच से भाववाच में परिवर्तन करने के निम्नलिखित नियम है। पहला, कर्ता प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। ये अल्टीमेट बात है, याद रखना। कर्तरीवाच को तुम किसी भी भाव में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी भी, मान लो कर्मवाच या भाववाच में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कर्ता जो पहले प्रथमा विभक्ति में था वो हमेशा कन्वर्ट होकर तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। ठीक है, भाववाच में क्योंकि कर्म तो होता नहीं है, अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है ना, इसीलिए इसमें कर्म का तो कोई लोचा ही नहीं होगा। और क्रिया हमेशा आत्मनेय पद में बदल जाएगा, आत्मनेय पद में भी एक वचन में। क्लियर हुआ? इतना सिंपल है। मतलब जो करता है, जो कर्तरी, यहाँ लिखता हूँ मैं कर्तरीवाच, यहाँ लिखता हूँ मैं भाववाच। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो। कर्ता जो प्रथमा विभक्ति में रहता है वो भाववाच में जाकर के तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा। कर्म अगर है तो जनरली द्वितीय विभक्ति में रहता है, वो यहाँ पर होगा ही नहीं, कर्म आएगा ही नहीं। ठीक, जो क्रिया जो प्रश्न पद में रहता है, हो सकता है एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, कोई भी वचन में हो, तो क्रिया यहाँ पर हमेशा आत्मनेय पद में और हमेशा ही एक वचन में आएगा। यही बात है, एग्जाम्पल से देखो क्लियर होगा। यहाँ समझो, जैसे कर्तरीवाच है, छात्रः उपविशति, है ना, बच्चा बैठता है। यहाँ पे क्या होगा, छात्रेण उपविश्यते, बच्चों के द्वारा बैठा जाता है। यहाँ देखो छात्रो उपविश्यतः, तो छात्रो क्या है, द्विवचन है, तो इसी का तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, छात्राभ्याम। यहाँ उपविशतः है, यहाँ उपविश्यते हो गया। तुम बोलोगे सर यहाँ पर भी उपविश्यते, यहाँ पर भी उपविश्यते, ऐसा क्यों? यहाँ तो एक छात्र था तो समझ में आया उपविश्यते, यहाँ तो दो छात्र हो गया फिर भी उपविश्यते। यही समझा रहा था मैं कि क्रिया हमेशा आत्मनेय पद एक वचन में ही होगा। बहुत सारे छात्र हो गए तो भी उपविश्यते ही होगा। समझ में आया? यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन छात्रेण, द्विवचन छात्राभ्याम, बहुवचन छात्र ही, लेकिन क्रिया हमेशा ही आत्मनेय पद एक वचन में होगा अगर वो भाववाच है तो। इतनी सी बात है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ तुम समझ गए होंगे। ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे धातु के नाम दिए हुए हैं। जैसे मान लो कर्तरीवाच में क्री मतलब मूल धातु है, उससे जो बनता है प्रश्मनेय पद क्रीणति और आत्मनेय पद क्रीण्यते। जैसे गम, उसका पश्चिम पद में बनता है गच्छति और आत्मनेय पद में बनता है गम्यते। पा मतलब है ना पीना, पीबती पीयते। ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हो। जैसे कि दादा मतलब देना, ददाती और दीयते। ये क्या है, ये है यहाँ पर आत्मनेय पद, ये क्या है परस्मैय पद। यहाँ समझते हैं, यही जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो क्वेश्चन आप देखें, वाच्य प्रयोगम विपरीतम, ये 5 सवाल आते हैं आपको 5 नंबर के लिए। कृषकेन क्षेत्रः कृष्यते, सुशील बालः पाठं पठति, कवि काव्यम रचति, सेवकः ग्रामम आगच्छति, तेन सिंह दृश्यते। अब मुझे बताओ इसमें कैसे समझेंगे कि कौन कर्तरीवाच है, कौन कर्मवाच या भाववाच है। तो पहली बात, अगर क्रिया माफ़ करना, जो करता है वो अगर तृतीय विभक्ति में है तो या तो फिर वो कर्मवाच होगा या फिर भाववाच होगा। यहाँ देखो कृषकेन, कृषि मतलब किसानों के द्वारा क्या हो रहा है, कृष्यते मतलब हल जोता जा रहा है या खेत का काम किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्षेत्रः कृष्यते। तो अगर आपको क्रिया के साथ कर्म दिया है तो वो कर्मवाच होगा, क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया है तो वो भाववाच होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में 99% चांस रहता है कि आपका सवाल कर्तरीवाच से जनरली कर्मवाच ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो आपको यहाँ समझ में आएगा। ये 5 सवाल दिया हुआ है, यहाँ देखिए। कृषकेन क्षेत्रः कृष्यते मतलब खेत मतलब किसानों के द्वारा खेती की जाती है। तो इसका अपन कृषकेन जो ऑलरेडी तृतीय विभक्ति था उसका हमने बदल दिया प्रथमा विभक्ति में,
क्या हो गया कृषकः। क्षेत्रः एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है तो इसका बन जाएगा द्विवचन क्षेत्रम। यहाँ कृष्यते आत्मनेपद में है तो ये बन जाएगा परस्मैपद में कृष्यति। सुशीलः बालः पाठम पठति तो क्या बन जाएगा सुशील बालेन। पाठम का बन जाएगा पाठः, पठति का बनेगा पठ्यते। कवि काव्यम रचति, कवि का तृतीया विभक्ति बनेगा काव्यम, कविना, काव्यम का बनेगा काव्यः, रचति का बन गया आत्मनेपद रच्यते। ये जितने भी दिए हुए, ये देखो ये कर्तृवाच्य है, इसका बन गया कर्मवाच्य। यहाँ पर जो दिया हुआ ये है कर्मवाच्य, ये बन गया कर्तृवाच्य। समझे, जैसे देखो तेन सिंह दृश्यते, तेन क्या है सह, जो अपना तत्रूप होता है पुल्लिंग का, वो उसका तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति बन जाएगा प्रथमा विभक्ति सह। सिंह है तो इसका बन जाएगा द्वितीय विभक्ति सिंहम। यहाँ दृश्यते आत्मनेपद में है तो ये बन जाएगा पश्यति। ठीक है। सेवकः ग्रामम आगच्छत, ये क्या है, ये है अपना कर्तृवाच्य, इसका बन जाएगा कर्मवाच्य। क्या होगा सेवकः का सेवकेन, ग्रामम का क्या बन जाएगा ग्रामम ही, क्योंकि ग्राम शब्द जो है नपुंसकलिंग में ऐसे ही चलता है, फलम फले फलानी, तो ग्रामम। यहाँ आगच्छत का क्या बन जाएगा आगम्यते। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो हम एक काम कर सकते हैं कि 2023 में आए हुए क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, जितने भी वीडियो में चीज़ें दी हुई हैं आप उसको सबको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर पैसेंस एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। ऑल्दो ये वीडियो थोड़ा स्लो रहता है, थोड़ा लंबा वीडियो मैं बनाता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा मकसद यही रहता है कि हर एक बच्चे को समझे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझा तो उसको आप वीडियो को स्लो कर लो, या लगे तो आप वीडियो को 2x में देख सकते हो, 1.75x में देख सकते हो, इट इज़ अपॉन यू। ठीक है। थैंक यू फॉर वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।